हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखें, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखें, जीत ही जीत होगी आपकी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखें, अपनी आंखों में रखें। जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति भागें, आपको सफलता बस मिलेगी। आइए मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट मैथ में। आज हम उपस्थित यहाँ पे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास लेकर के मैथ का ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बता दें कि हम लगातार चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। आज हम उपस्थित हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, और बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। बस वीडियो में बने रहिएगा। 4 से 5 नंबर सिर्फ इस वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे और सीधा माइंड में जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। सवाल क्या हमारे पास है, यदि px, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं px दिया हो कि x स्क्वायर में प्लस में 5x और माइनस 12 और p1 का मान पूछा आपसे, तो क्या होगा? ऐसे सवालों का आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे px है और यहाँ पे p1 है। कहने को देखिए px का मान दे चुका है और px की जगह पे 1 बैठाना है, बस हो गया आंसर। तो 1 का स्क्वायर देंगे प्लस 5x है तो इसकी जगह पे 1 माइनस 12। आप पढ़ चुके कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस 5 गुने करेंगे 5 हो जाएगा माइनस 12। 5 में क्या होगा 6 और माइनस 12। 6 में से 12 तो नहीं जाएगा, लेकिन 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 6। कहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। चलिए, उम्मीद करें कि बहुत ही अच्छे से सभी के सभी समझ में आएंगे और ऐसे सवाल आपको पूछे ही जाएंगे, हर हाल में पूछे जाएंगे। तो बस वीडियो में बने रहिए और कैसे चुटकियों में क्लियर होने वाला है वो देखते जाइए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है? तो सबसे पहले द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो हम अल्फा को मान लेते हैं क्या, -2 मान लेते हैं, और बीटा को क्या मान लेते हैं, हम 6 मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप लोग जरा बताइए कि द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है, द्विघात बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कहेगा सर a मंझली कॉस्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। देखिए a है तो a वह मान होता है जो बट्टा में होता है, लेकिन यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो ऑलरेडी 1 होगा। कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या होगा, a के जगह स्थान पे 1 बैठा दिए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के स्थान पे -2 और बीटा का स्थान पे +6 इंटू एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का स्थान पे -2 और बीटा का स्थान पे 6 हो गया। तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर देखेंगे तो माइनस का माइनस 6 में से 2 हो जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएंगे। यहाँ एक्स का एक्स, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, 6 गुना 12 हो जाएगा। सजा के लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 गुना करेंगे 4x माइनस 12। कहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 कहेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ना। तो बिल्कुल पूरा का पूरा क्लियर होगा और हर हाल में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए फटाक से हम क्लियर करते चलते हैं। अगला, इनमें कौन बहुपद है? सवाल क्या, इनमें कौन बहुपद है, और आपको ऑप्शन भी नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि बहुपद कौन नहीं होता है, बहुपद कौन नहीं होता है, ठीक है। ये जान गए तो आपको पता चल जाएगा। कैसे? देखिए, जिस बहुपद के अंदर रूट के अंदर 100, जिस बहुपद में x के रूट जो हो वो रूट के अंदर क्या हो 100, या बट्टा में 100 या बट्टा में एक्स स्क्वायर, यह बहुपद नहीं होता है। कंप्लीट है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन ए का, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट के अंदर 4 और रूट x, यानी रूट के अंदर x है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन ए। चलिए, ऑप्शन बी की बात करें हम, तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी क्या होगा कि नहीं होगा? तो कहें कि बिल्कुल ये भी नहीं होगा। अब कहें सर यहाँ तो आपको नजर नहीं आ रहा रूट है या बट्टा में है, तो चेला जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। x के पावर 1/2 इसका मतलब ही होता है रूट। क्या? रूट।
रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एक्स एक्स यहाँ पावर क्वेश्चन तो एक, और ये रूट हटता है तो स्क्वायर हटता है, और ये कहा जाता है नीचे चल जाता है। तो 1/पावर में 1/2 लिखे या तो रूट के अंदर एक्स मिले, वो सेम होते हैं। तो इसके अनुसार जो है बी भी नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर में एक्स आ गया, रूट के अंदर एक्स आता है तो बहुपद नहीं होता। तो आगे बन करके ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अच्छा चलो, अब यहाँ पे आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे क्या कि सर ये तो रूट के अंदर 2x² है और क्या दिया हुआ -3√3x है और प्लस में √6, तो इसमें तो सब रूट में है, फिर भी कैसे हो जाएगा? तो समझिएगा, हम आप लोग को क्या बताएं कि रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, या बट्टा में x या बट्टा में x² नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रूट क्या है, लेकिन अंक है, x नहीं है रूट में, x हमारा स्वतंत्र है, तो ये बहुपद है। कंप्लीट है। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन बहुपद है और कौन नहीं है, तो आज के बाद दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। क्या क्वेश्चन पूछा है, 2x² प्लस में 5x और -12 के शून्यक पूछा है। क्या पूछा? शून्यक पूछा है। तो शून्यक निकालने के दो तरीके यहाँ पे, आप ए बी सी करके निकाल सकते हैं, विवेचक निकाल सकते हैं, फिर मूल ज्ञात करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करना है कि इसको फैक्टर तोड़ देना है, फैक्टर यानी जिसको गुणनखंड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 12 दूना 24, कितना है 24 आया। 24 के दो गुणनखंड करने होंगे, जिसमें तोड़ने पे 5 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे और गुणा करने पे 24 आना चाहिए। तो 7 और 5 में तो 7 5 35 आ जाता है, ये होगा नहीं। अच्छा 24 8 को 3 में लिखेंगे तो 8 3 के 24 और 8 में से 3 जाएगा तो 5 हमको काची में लाना प्लस में, इसलिए इस प्लस में और ये क्या हो जाएगा माइनस में। कंप्लीट है। ये तो आता होगा आप लोग को, नहीं आता कमेंट कीजिए, हम आए आप लोग सिखाने के लिए, बस समस्या दीजिए, समाधान हम कर देंगे आप लोग को। 2x² प्लस में 8x और माइनस में 3x और -12, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में x मिला तो x भी निकल जाएगा। 2 कट गया, एगो x कट गया तो 1 बचेगा। अच्छा 2 से काटेंगे 4 बार में, यहाँ x भी कट गया यानी निकल गया। आगे 3 का पाड़ा में 2 आ रहा है, इसमें x है इसमें नहीं है तो 3 कॉमन हो गया। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा x। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 का पाड़ा बार क्या बार में 4 बार। दोनों घर सेम है तो बिल्कुल सही मेरा बन रहा है। ये दोनों के बदले 1 और 1 दोनों बाहर वाला मिला करके लिख लिया जाता है। शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 ले लेंगे, क्यों? क्योंकि शून्यक पूछा ऑलरेडी, यानी यहां ना लेंगे तो हम यहां ले सकते हैं कि x + 4 = 0, और यहां इतना बराबर भी हम 0 ले लेंगे क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। तो x प्लस में इधर गया तो माइनस में 4 हो जाएंगे, यहाँ 2x निकालेंगे, माइनस इधर गया तो प्लस में x निकालेंगे तो 3 और गुना पलटा भागा हो जाएंगे। यानी आंसर की बात करें तो एक -4 है और एक 3/2 है। कहाँ पे ऑप्शन है? -4, 3/2, ऑप्शन बी देख रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो सभी को समझ में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल बताइए कमेंट करके प्यारा सा, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? उम्मीद तो हमें है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ रहे होंगे। और चलिए ना, वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा। 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए आप लोग, मजा आने वाला है। पूरा का पूरा तैयारी कराएंगे, मैथ और साइंस और सोशल साइंस और सभी के सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें क्या दिया हुआ कि रैखिक समीकरण का घात होता है। सबसे पहले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो जिसमें x का अधिकतम पावर 1 हो वही रैखिक कहलाता है। ये किस रूप का है? रैखिक समीकरण का रूप है। इसमें घात यानी पावर क्वेश्चन कितना छुपे हुए x, जैसे 2x + 5, ये तो क्या हुआ रैखिक रूप में हुआ। इसका घात कितना होगा? तो 1 होगा। तो जिस बहुपद में x का अधिकतम पावर 1 हो रैखिक कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी 1 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारे पास कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण हमारे पास दे चुका है x + by + c = 0 कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के कितने हल होंगे। अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि x और y जो दिया हुआ से क्या है? रैखिक समीकरण, यानी रैखिक जिसमें x और y दोनों को मान निकलेंगे एक मान।
अब x y का मान रखेंगे तो कंफर्म कि x का रखेंगे तो y का आएगा, y के रखेंगे तो x का आएगा। और ये a b c जो है वो संख्या के रूप में दिया गया है। किस रूप में? संख्या के रूप में। तो x रखेंगे y का निकलेगा, y का रखेंगे x का निकलेगा, चाहे कोई भी मान रखेंगे तो इसका भी कोई ना कोई मान आएगा। तो इसका हल क्या होगा? अनंत हल होगा। क्या होंगे? अनंत हल होंगे। इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। सवाल हमारे पास कि x और y दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक। तो रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? तो देखिए इसका व्यापक रूप होता है x प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। ये होता है रैखिक, यानी x का अधिकतम पावर क्या है? 1 होना चाहिए। और इसमें x और y दो मान दिए हुए थे तो इसलिए इस रूप का व्यापक हो जाता है। ऐसे रैखिक समीकरण का सिंपल व्यापक होता है x प्लस b होता है, लेकिन अगर x y दो मान दिए हुए हैं तो दोनों में पावर 1 ही होना चाहिए। कंप्लीट है। चलिए चला फटाफट से हम क्लियर कर रहे हैं, बने रहेंगे आप लोग, ठीक है। याद रखिएगा, मेहनत करनी पड़ती है साहब जिंदगी बनाने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है साहब जिंदगी बनाने के लिए। ये मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है, तो समय लगता है। देखिए सवाल हमारे पास 21 नंबर क्या कि x माइनस वाई बराबर 0 हो तो आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ऐसा सवाल विद्यार्थी क्या करते हैं? बोर्ड एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आपको छोड़ने नहीं है। समझिएगा, x माइनस वाई बराबर 0 तो माइनस इधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी x और y दोनों का मान क्या होंगे? बराबर होंगे। जब दोनों का मान बराबर तो क्या x अक्ष के समानांतर होगा? कहेंगे नहीं सर। y अक्ष के समानांतर होगा? नहीं। मूल बिंदु से जाती हुई? बिल्कुल। देखिए अगर ये x का मान 2 तो y का भी मान 2 यहाँ टच करेगा। x का मान 3 तो इसका मान भी 3, तो ये क्या होगा? x का मान 4 तो y का भी मान 4, ऐसे जाएंगे। यानी क्या होगा? तो ये मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, युग्म समीकरण हमारे पास x प्लस 2y बराबर 4 है। उसके बाद है कि 2x प्लस 4y बराबर 8 का हल होगा। क्या हल होंगे? देखिए ऐसा सवाल आपको मिलेगा, घबराइएगा नहीं, बस मेरे साथ बने रहिए ना। आप पढ़ चुके होंगे कि a1 ये क्या होता है? a1x प्लस b1y और प्लस c1, या बराबर c1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे पास a2x प्लस b2y और बराबर c2। इसका शर्त बैठता है हमारे पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। यहाँ पर a1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं तो 1 है। a2 की बात करें तो a2 के मान क्या होंगे? 2 हो जाएंगे। b1 की बात करें तो यहाँ हमारे पास 2 हो जाएंगे, और b2 की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? 4 हो जाएगा। यानी बटा बटे सामने वाला लिख देना रहता है। c1 की बात करें 4 है, इसका हमारे पास 8, 4 दूना 8 2 बार में, 2 दूना 4 2 बार में, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। सब के सब क्या है? बराबर है। याद रखेंगे चेला, ध्यान से समझिएगा, अगर सब बराबर हो तो अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत होंगे। समपाती होता है इसका ग्राफ बनता है। अगर आगे में नोट इक्वल आ जाए तो अविरोधी होते, केवल एक हल होता है। आप पीछे में नोट इक्वल आ जाए तो इनमें से कोई हल नहीं होंगे, विरोधी होगा। इसका ग्राफ जो होता है वो समानांतर होंगे, कभी नहीं कटता है। तो हम बहुत ही चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। आज आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव की तरह समझेंगे। तो क्या सवाल है इसका? क्या होंगे कि कितने हल होंगे? तो अनंत हल होंगे। क्या? अनंत हल। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी, क्योंकि सभी के सभी आपस में क्या है? बराबर है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। 23 नंबर सवाल है हमारे पास, यदि किसी भिन्न के अंश x और y हो तो भिन्न होंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास सवाल जो है, यदि किसी भिन्न के अंश x और y हो तो भिन्न होगा। तो सबसे पहले कि भिन्न बराबर हमारे पास होता क्या है? तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा क्या होता है? हर होता है, ठीक है। अंश बटा क्या होता है? हर होता है। यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा क्या कर दिया? मिस्टेक कर दिया गया है, ठीक है। तो मिस्टेक कर दिया है तो हमारे पास अंश बराबर भिन्न बराबर होता है अंश बटा है। अंश बोल चुका है x, तो ये जो और y जो है सो हर दिया हुआ है, तो मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर की जगह पे क्या हो जाएगा? y। तो भिन्न क्या होंगे हमारे पास? x बटा y। कहाँ पे ऑप्शन?
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 पूछा है कि x प्लस वाई बराबर हमारे पास 3 है और 2x माइनस 2y, सॉरी 3 हमारे पास दिया हुआ, 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको हल करना होगा, ग्राफ बनाना, ग्राफ नहीं हल करने में x और y का मान पूछा है। चलिए सिंपल तरीके से पता कर लेते हैं। समीकरण 1 और ये 2, इसमें किसी एक को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं। 2 से अगर हम सपोर्टेड गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 गुने y करेंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यानी ये समीकरण को हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब हमें इससे मतलब है, ये क्या करेंगे, प्लस माइनस ऑलरेडी है तो जोड़ने पर ये का हो गया, कट गया हमारे पास। 3 और 2 क्या होंगे, 5x हो जाएंगे, और 6 और 4 क्या होगा, 10 हो जाएंगे। 5 गुना 10 यानी x का मान हमारे पास क्या होंगे, 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इस x का मान चाहे इसमें बैठा है या इसमें बैठा है, कहीं भी बैठाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास 3 है, x के स्थान पर हम 2 बैठाएंगे तो प्लस वाई बराबर 3, y निकालेंगे तो 3 और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, और 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। तो पता कर लेंगे कि y का मान 1 है और x का मान हमारे पास 2 है। कहाँ पे ऑप्शन है, x बराबर 2 और y बराबर 1। बिल्कुल आपको देख रहे होंगे ऑप्शन ए ही नजर आ रहा होगा, है ना। तो बहुत ही इजी है, टोटल का टोटल इजी है। बस आप लोग सपोर्ट चाहिए, प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं भी जानकारी आप जरूर दे दीजिए। द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, ये आपको याद होना चाहिए, पूछ दिया है भी है। ठीक है, याद रखेंगे, श्रीधाचार्य। कभी कभी आप सवाल देता है कि श्रीधाचार्य विधि से बनाए, तो श्रीधाचार्य जो है यही द्विघात सूत्र को है ना प्रतिपादित किए वैज्ञानिक यही है। अगला सवाल है कि दिया हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए मेरे पास गाइड है, ठीक है, क्लियर कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए हमारे पास ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण रूप में। अगर बराबर में 0 नहीं है तो बहुपद हो जाता है, और बराबर में 0 लग गया तो वो हमारे पास समीकरण बन जाता है। तो जिसमें x का अधिकतम पावर 2 है द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो हमें पता करना है कि कौन नहीं है। देखिए अगर बात करें हम कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। क्यों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस माइनस प्लस है माइनस है। देखिए यहाँ पे तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, 2 गुना करेंगे 2x और 2 3 6, इधर लेके आएंगे जो भी घटेगा, लेकिन इसमें x अधिकतम पावर 2 है इसलिए बहुपद ये होगा। तो हमें पूछा है क्या कि कौन नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन बी की बात करें तो ये भी होगा, लेकिन हमें लेना नहीं है, यानी द्विघात होगा। क्यों कि x माइनस 2, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे तोड़ेंगे तो x स्क्वायर आएगा ही आएगा, बराबर में x स्क्वायर नहीं दिया होगा तो क्या होगा, वो बहुपद द्विघात बहुपद हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा कि द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा अगर बात करें हम कौन सा सवाल को, तो ऑप्शन की बात करें अगर, ऑप्शन सी ये राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। कैसे, चलिए देखिए करते हैं। x माइनस 2 और फिर है x प्लस 1, इधर हमारे पास x माइनस 1 हो जाएंगे और x प्लस 3 दिया हुआ, गुना कीजिए x गुने x स्क्वायर, x गुने प्लस 1 x हो जाएंगे, माइनस 2 करेंगे माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2, x गुने करेंगे x स्क्वायर, x गुने 3 करेंगे 3x। अच्छा x गुने करेंगे माइनस x और 1 गुने माइनस 3 करेंगे माइनस 3, x स्क्वायर 3 में से जाएगा तो माइनस में x हो जाएंगे माइनस 2 का। यहाँ देखिए x स्क्वायर 3 में से जाएगा तो प्लस में 2x हो जाएंगे और माइनस 3 का 3, ये बराबर में इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर से x स्क्वायर काट देंगे तो x का अधिकतम पावर एक ही रहेगा, तो ये द्विघात नहीं होगा बल्कि रैखिक हो जाएगा। तो हमसे पूछा कौन द्विघात नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए इसको वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और कल इसके बाद हम क्लियर करेंगे, इसलिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।